कहा जाता है कि जब दो देश लड़ते हैं तो वहां के लोग मरते हैं, क्योंकि जंग से कभी किसी का फायदा नहीं। नमस्कार, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जंग की वजह से हजारों लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध की वजह से कई देशों के नागरिक भी यहाँ फंसे हुए हैं। इस युद्ध की वजह से यूरोप में विश्व युद्ध जैसे हालात तक पैदा हो चुके हैं। इस समय पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों देशों पर टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोवियत संघ के जमाने से एक दूसरे के अच्छे मित्र रहे इन दोनों देशों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि नौबत युद्ध तक आ? वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद की कई वजह है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो को माना जाता है, जिसकी वजह से एक युद्ध शुरू हुआ। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए अमेरिका ने नाटो का गठन किया। इस संगठन को रूस को काउंटर करने के लिए बनाया गया। यदि कोई देश नाटो से जुड़े देशों पर हमला करता है तो वह हमला पूरे नाटो पे माना जाएगा, जिसका मुकाबला सभी नाटो देश एकजुट होकर करेंगे। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन यह बात रूस को कतई रास नहीं आ रही। इसकी वजह से यह विवाद अभी तक जारी है। रूस का मानना है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के बाद उसके सैनिक रूस यूक्रेन सीमा पर अपने पैर जमा लेंगे, जो कि रूस के लिए बड़ी दिक्कत का सबब बन सकता है। आपको बता दें कि नाटो में 30 लाख से अधिक सैनिक हैं, जबकि रूस के पास सिर्फ 12 लाख सैनिक ही हैं। इसी वजह से रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को इसका फायदा नहीं उठाने देना चाहता है। रूस ने 2014 में यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। दरअसल क्रीमिया एक बंदरगाह है जो रूस के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। एक विवाद की वजह यह भी है कि क्रीमिया में ज्यादातर लोग रशियन बोलने वाले हैं, जो रूस से अधिक लगाव रखते हैं। इस वजह से यूक्रेन डरा हुआ है कि रशिया उसके और भी क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। इसलिए यूक्रेन अपने बचाव के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है। काफी सालों तक चले इस विवाद के बाद आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आखिरकार हमला कर ही दिया। अब इस युद्ध में भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सभी देश भारत के कदम का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी भारत की तरफ से जारी किए गए बयानों में रूस के हमले का ना ही जिक्र किया गया है और ना ही उसके किसी भी कदम की आलोचना की गई है। यूक्रेन के राजदूत ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में खासकर से ये कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य कार्रवाई पर भारत के रुख को लेकर यूक्रेन बेहद असंतुष्ट है। यूक्रेन ने कहा कि उन्हें संकट की स्थिति में भारत से ज्यादा मदद की उम्मीद थी। भारत की भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि वह इस समय रूस और अमेरिका दोनों का ही अच्छा मित्र है। इसलिए भारत मध्यस्थता के रूप में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। वैसे तो भारत के यूक्रेन से संबंध कुछ खास नहीं है। अक्सर यूक्रेन बड़े मौकों पर भारत के खिलाफ ही गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यवहारिक संबंध बेहतर हुए। तो वहीं दूसरी तरफ 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, तो उस समय भी रूस ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। वर्तमान माहौल में भारत ने अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाई ताकि युद्ध की बजाय शांति से मामले को निपटाया जा सके। यूएनओ और नाटो को भी इस युद्ध को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि वो इस युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं, ताकि युद्ध की बजाय जल्द से जल्द शांति का माहौल बहाल हो। अंत में जाते जाते एक शेर कहना चाहूंगा, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, अपनों से जंग हो तो हार भी जाना चाहिए। धन्यवाद।